नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप जरूर प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। और ये 28 दिन के लेसन होते हैं, इंट्रोडक्शन चलती है, नींव पर ही खड़ी है। अगर हम नींव हमारी पक्की होएगी तो आगे भी हमारा मकान पक्का बनेगा। ये बहुत जरूरी है करने के लिए। तो आप लगातार इसको जो होमवर्क दिया जाता है वो देखो। कल हमारी ये सीक्रेट मूवी थी, एक थैंक यू कहना है आपने 100 बार लिखना है, या बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। सीक्रेट मूवी आप जरूर देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अभी ये कैसे परमात्मा के नियम है। इसके अंदर जो रौंडा वर्ण है उसने अपनी लाइफ चेंज किया, उसको भी कर्जों के अंदर डबी हुई थी, और उसने कैसे कैसे अब देखो लोगों की जिंदगी में बदलाव उसने लाकर रख दिया। एक ही शब्द है वो, अगर आप पकड़ लो तो आपकी जिस भी एरिया में आप ज्यादा ये धन्यवाद करोगे वो एरिया आपका अच्छा होता जाएगा, सारे अच्छे हो जाएंगे। आप देखना खुशी आने लग जाएगी आपके घर के अंदर, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जो चाहोगे वही। वैसे ना यहाँ पे थोड़ा बहुत तो देखो परमात्मा वो लेता है, हमें परीक्षा जरूर आएगी आपकी, ये नहीं भी नहीं आएगा। फिर हमने क्या करना है, जैसे धूप है तो हम क्या करेंगे, अंदर बैठ जाते हैं ना छाए में। अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ग्रेटिट्यूड करना लिखना शुरू कर दो, आप तो ठीक हो जाएगी वो हमें सताए नहीं, वो समस्या जो भी है हम ऐसे ना थोड़े में टल जाती है। तो ये जो धरती है ना पृथ्वी, यहाँ पर हम यह घूमने फिरने और खुशियां मनाने के लिए आए हैं, और हमने सीखना है। यहाँ पर लेसन सीखने के लिए आते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में ना जाता ना पढ़ने के लिए, तो किताबें कितनी होती है, और माँ बाप उसको छोड़ के आता। बच्चा पहले दिन का मैं नहीं जाता, फिर हम फिर भी जबरदस्ती छोड़ के आते हैं ना उसको भी, नहीं पढ़, तूने पढ़ना है। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा है, भी तू अपनी लाइफ सुधार करा है। और ये पेपर तो आएगा, और बच्चा कह दे भी मैं तो पेपर दूंगा नहीं, वो फेल हो जाएगा, फिर वो दोबारा फिर पढ़ेगा, फिर आएगा क्लास के अंदर। जब तक वो पेपर क्लियर नहीं होता तो बच्चा अगली क्लास में नहीं जाता ना। तो यहाँ पर भी हमारे 7 लेसन होते हैं कम से कम, ये बताते हैं। तो वो 7 लेसनों को पार करना होता है। जब तक वो 7 लेसन पार नहीं करते ना, हमारा जन्म मरण होता ही रहेगा। हम आएंगे जाएंगे जब तक लेसन पूरे नहीं होते हमें। तो लेसन सीखने के लिए आए हम, ये स्कूल है। तो पेपर आ गया तो उसको पास करना सीखो भी, इसका समाधान क्या है। अगर ताला है तो चाबी भी है, तो ये बुक मिल गई ना हमें, ये चाबी है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लगकर। तो आज हमारा है भी आपके सपने क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। जो भी आपके सपने हैं, जो भी इच्छा है, वो आपने लिख लेनी आज है। अगर आपका हेल्थ का एरिया में कोई ब्रेकडाउन है तो क्या चाहते हो हेल्थ के एरिया में, अगर आपके पैर में है, आंख में हाथ में है, पैर में जो भी कुछ है, तो लिख लो भी मैं अपनी भी बॉडी भी ऐसे सही सलामत चाहता हूँ, फिट चाहता हूँ, अपनी बॉडी हेल्दी चाहता हूँ, स्लिम चाहता हूँ, पतला होना चाहता हूँ। जो भी आप है अपना एरिया लिख लो है। मनी का पैसों के एरिया में है तो आप क्या चाहते हो, भी घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, या कोई चीज लेना चाहते हो, तो वो लिख लो आप है। ऐसे करिए जॉब के बारे में लिख लो आप भी, आप नौकरी करना चाहते हो, आप रिश्ता ठीक करना चाहते हो, जो जो आपकी एरिया ना काम धंधा चाहते हो, वो आप अपने सपने लिख लेने, जो भी आप चाहते हो। आज का ये लेसन यही चलेगा। तो चलो शुरू करते हो। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उसके अनुसार जीना है। भी जब हम कृतज्ञता व्यक्त, किसी को हम थैंक यू कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रेज करते हैं ना। अगर बच्चा हमें गिलास पानी देता तो हमने तो कभी नहीं बोला भी हाँ इसने देख मेरे को पानी दिया, हम कहते फिर क्या हो गया, बच्चा ही है मेरा, ऐसे है ना। तो नहीं, हर एक आत्मा अपना अपना कर्म, वो बच्चा हमारा जरूर बनकर आया है। तो हमने किया, हमने आप ही चुने ये सारे रिश्ते, फिर भी हमें ना उसका धन्यवाद करना चाहिए है। ये आपस में तो ऐसे मिले हैं हमें, परमात्मा ने देखो कितने अच्छे रिश्ते बनाकर भेजा। भी तुम ऐसे जाकर अपना जो उससे आपने कुछ सीखना और उसने आपसे कुछ सीखना। हम सीखने और सिखाने के लिए आए हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर है। मैं सीख रही हूँ तो मैं सिखा रही हूँ, हम दोनों ही क्वालिटी हमारे अंदर कुछ गुण भी है और कुछ अवगुण भी है, दोनों ही चीजें हमारे अंदर। तो हमने दूसरे से, दूसरे के अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। तो हमने गुण लेने, प्रेज करने उनकी। कहते ने बोलना ही नहीं है उसके, भी हमने अंदर से भी फीलिंग करनी है भी हाँ सच्ची मुच्ची मैं इसको धन्यवाद दे रहा, दिल से, ऐसे ऊपर से नहीं देना। तब वो परमात्मा के पास जाएगा भी हाँ भी ये इसकी अच्छी फीलिंग है, फिर हमें उसका फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता फल। इस पुस्तक में 28 अभ्यास
दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी संबंधों में क्रांति लाने के लिए कर्तव्य की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या 28 लेसन दिए ना, उसमें अलग अलग अभ्यास दिया जाएगा आपको भी। हेल्थ के बारे में आप कैसे होमवर्क करोगे, धन के बारे में कैसे करोगे, नौकरी चाहिए तो तब क्या करोगे, संबंध अच्छे बनाने हैं तो क्या करोगे आप, एक काम करना आपने, ये होमवर्क है इनके। तो जादुई शक्ति का कैसे इस्तेमाल करो ये बताया जाएगा, ताकि छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने आपके पूरे हो जाएं। आप यह भी सीखते हो कि कर्तव्य के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। अगर कोई समस्या आ जाती है तो जो हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, प्रशंसा लिखेंगे, प्रेज लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे, वो कैसे उस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। नेगेटिव स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया। कोई नेगेटिव है जैसे मैं मोटा बोलूं तो इसके बारे में हमने भी पॉजिटिव क्या बोलना वो भी बताया जाएगा। इसके बारे में भी हमने ऐसे पॉजिटिव बनाना, उसके बारे में। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कर्तव्य का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इसे सारोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये बुक क्या कह रही है भी, जब हम इस ज्ञान को पढ़ते हैं तो हम सोचेंगे हाँ इतना अच्छा ज्ञान है इतना अच्छा ज्ञान का भी अभ्यास नहीं करते, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हमें भी इतना फायदा नहीं होगा, हमारे हाथ से फिसल जाएगा ये अभ्यास, ये हमें भी फायदा नहीं होगा अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे फिर ही जादू हमारी लाइफ के अंदर आएगा। 28 दिन तक हमने अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास को करेंगे हमारे एक एक सेल के अंदर वो धन्यवाद का जो पावर वर्ड है वो हमारे एक एक सेल के अंदर चला जाए और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चला जाए वो चीज, फिर वो हमारा ये बदलेगा संसार, ऐसे नहीं बदलेगा, फिर हमारे सपने पूरे होंगे। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये 28 दिनों तक ये अलग अलग अभ्यास किए जाएंगे। इससे कर्तव्यता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बना सकती है, आपकी आदत के अंदर आ जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे ना आप वैसे ही करने लग जाओगे। गहन कर्तव्यता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे भी। आपका जीवन ऐसे बदलेगा जैसे कहते हैं जादू हो गया। जादू कोई ऐसे नहीं होता भी जो अचानक कोई चीज जो हमें असंभव लगती थी और संभव हो जाए उसी को जादू कहा। हर जादू अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। जो ये अभ्यास है ना, जादू अभ्यास है, इसमें ना एक खजाना छपा हुआ है और ज्ञान वो में वृद्धि होती जाएगी। जैसे आप अभ्यास करोगे ऐसे ऐसे आपकी समझे ज्यादा बढ़ती जाएगी और जीवन ऐसे ही आपका काम करता जाएगा और अपने जो आप सपनों जीवन में चाहते हो वही उसको पाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले जो एक है 12 अभ्यास है, 28 अभ्यास दिए गए ना, 28 लेसन, 12 अभ्यास करता है ताकि जादू शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कर्तव्य हो जाए। जो आपके पास अब चीजें हैं या पहले आपको मिली हैं उनके बारे में आपने ग्रेटिट्यूड करना है, शुक्राना करना है। देखिए आपके पास इस वक्त जो है, जो भी चीजें आपके पास हैं अब तक जो मिला है, जो आपने पहले मिला, जो अब है फिलहाल, आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। अगर हम उसका शुक्राना नहीं करेंगे ना, फिलहाल चाहे हमारे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए का भी आपने शुक्राना करना है। अगर हम करेंगे तो क्या 5 रुपए नहीं, वो भी एनर्जी है, सारी चीज एनर्जी है। ये वैज्ञानिकों ने बताया है भी जो भी चीज बनी है निर्जीव या सजीव वो एक मैटर है। और ये जो भी हमारे धर्म ग्रंथ क्या बता रहे हैं वो करे हाँ भी सब कण कण में भगवान है, उन्होंने भी यही बात बोली है और साइंस ने भी यही बात बोली है। उन्होंने बड़ा छोटा नहीं कहा भी बड़ी चीज का करो और छोटी का मत करो, नहीं, छोटी के अंदर भी वही है परमात्मा की शक्ति है और बड़ी के अंदर भी वही शक्ति है परमात्मा की।
छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वो हमारे लिए छोटा बड़ा, यहाँ पृथ्वी पर आकर हमें छोटा बड़ा है, पर उसकी परमात्मा की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है उसकी नजर में। तो छोटा है उसकी भी हमने शुक्राना करना है। शुरुआती 12 अभ्यास करते करके जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यास जो अगले 10 अभ्यास आएंगे करते थे कि जादू शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाएं और सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया जाएगा। जो आप चाहते हैं ना, फिर जो हम अभ्यास करेंगे कर्तव्यता करेंगे, शुक्राना करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल होएगा। जो शुक्राना क्या है, वो परमात्मा की करेंसी है, पैसे है। जब उतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो चीज मिलेगी। अगर पैसे जैसे यहाँ भौतिक जगत में क्या है, मेरे पास 500 रुपये है तो 500 का सामान ही आएगा, 1000 काम नहीं ले सकते। इसी प्रकार परमात्मा का क्या है, खजाना, जो चीजें मिली है उनका शुक्राना करना भी। हमने कितने शुक्राने किए हैं, जितने हम करेंगे वो करेंसी है उसकी, तो वो अगर जितनी होएगी उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पर चीजें आएंगी। इन 10 अभ्यासों के जरिए फिर इसने बताया सपने हर मनचाही चीज को पाने के लिए किए जाएंगे। अगले जो 10 अभ्यास हैं, और फिर इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने जीवन को, परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलना देखेंगे। अंतिम जो लास्ट वाले 6 अभ्यास हैं वो आपको एक बिल्कुल ही नई स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कर्तव्यता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं को से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जो है ना लास्ट वाले 6 अभ्यास है ना, उसके अंदर भी आपकी हर एक कोशिका के अंदर भी ये ग्रेटिट्यूड चला जाएगा है, और आप समस्या किसी अपनी और दूसरे की समस्या का हल भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक अभ्यास समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से डाल सके। रोजमर्रा जैसे हमारा ये भौतिक जगत है, इसमें काम करते करते हम वो भी आधा घंटा घंटा निकाल सकते। घंटा के लिए घंटा तो हम निकाल ही सकते, घंटा आधा घंटा तो अपने दैनिक काम करते करते ये काम कर सकते हैं। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से आ जाएगा। चाहे वह कोई काम का, चाहे कोई काम पे जा रहा है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे जो छुट्टियां हो उसकी, वो कहीं पे भी जाए और कर सकता है। ऐसे नहीं ये ऐसी वो काम नहीं है अभी मैं बाहर चला गया तो मैं कैसे करूंगा, नहीं, हम कर सकते हैं। अपना कॉपी पेन रखो और अपना कर लो, कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं, बहुत ही आसान। हम भी रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहां पे कर लेते हैं काम। कर्तव्यता को आप अपने साथ ले जाएं, आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं जादू होने लगेगा। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। अगर हमने क्या ना भी मैं तो कल कर लूंगा आज नहीं करूंगा, नहीं, फिर आपके हाथों से फिसल जाएगा। एक दिन जैसे हमें डेली क्या है, भोजन खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, इसी प्रकार अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो ये डेली काम करो। आप जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे रह जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। अगर एक दिन का भी आपने जैसे 28 दिन के लेसन है, अरे एक दिन आपने क्या एक दिन नहीं सुना, फिर 3 दिन पीछे से आपने करना है। ऐसे ये इसने बताया, तरीका भी बता दिया। अगर छूट भी जाता है तो पीछे से 3 दिन से लगो आप, वो आज वाले भी करो और 3 दिन पीछे का अभ्यास करो। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास कुछ था ना, कहते एक ऐसा अभ्यास है जो हम सवेरे उठेंगे तब करना होता है, कुछ दिन में कर सकते हैं। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होता है, क्योंकि वे सुबह आंख खोलने से शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं। भी सोने से पहले अगले अभ्यास को पढ़ लो, लेसन को, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना, फिर है ना, ये कहते पढ़ना भी आपने। यदि आप 28 जादू अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हो। भी आप सीरियल वाइज नहीं भी करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, आप कोई एक जादू अभ्यास भी कोई एक लेसन चुन लो जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय में, आप में हेल्थ वाला चुन लो, भी कोई भी चुन सकते हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन करते भी उस अभ्यास को लगातार करो, 3 दिन करो या 1 हफ्ता करो।
आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2, एक समय एक ही अभ्यास करते हैं या 2 भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद क्या होगा, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य, धन चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, भी आप हेल्थ चाहते हो, धन चाहते हो, सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, कारोबार में सफलता पाना चाहते हो, अपने संबंध रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हो, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करो। कर्तव्यता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल सकते हो, कहीं से भी आप खोल सकते हो। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन उस अभ्यास को कर लो। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हो। कुछ ऐसे भी हैं जो संयुक्त रूप से कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कर्तव्यता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हो? कहते भी मैं तो बहुत ज्यादा कर लिया, कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता? कभी नहीं बन सकता, जरूरत से ज्यादा नहीं बन सकता। यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए नहीं बन सकता। कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे अंदर कमी रहेगी, सारी चीजें पूरी नहीं होती। वह मुश्किल इन अभ्यासों को बारंबार करे ताकि कर्तव्यता आपकी चेतना में समा जाए, वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाइए, आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कर्तव्यता का बीजारोपण कर लेंगे। 28 दिन में क्या होगा, जैसे हमने बीज जमीन के अंदर बो दिया ना, ऐसे बीज बो दिया बस, तो पौधा बस धीरे धीरे बन जाएगा। जब बीज बो दिया तो बीज बोया जाएगा 28 दिन में। तो सिर्फ ये सोचो आप। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कर्तव्यता खुद ब खुद मन में, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, पर आप जरूर ये ना करने लग जाओगे, ग्रेटिट्यूड करने लग जाओगे हर एक चीज का। पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कर्तव्यता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो अद्भुत से कम नहीं होंगे, भी बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हो। भी आप सपने लिख लेना है तो बताना भी आप क्या चाहते हो। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में, अपने संबंधों में, आप जीवन में क्या चाहते हैं, अपने संबंध के, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। जो आपकी मनचाही चीज है उनकी सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। ये नहीं लिखना भी मैं कैसे पाऊंगा। कैसे की चिंता ना करें। जब कर्तव्यता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कैसे की चिंता नहीं, आपको जरूर विचार आएगा या कोई ऐसे व्यक्ति आएगा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बताएगा, वो काम अपने आप ही आपके होने लग जाएंगे। मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, अपने अंदर से आएगा कुछ ना कुछ। तो कैसे की चिंता नहीं करनी, आपने लिख देना अभी मेरा ये काम हो गया। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। मान लो नौकरी चाहते हैं तो आप पहले लिखोगे ना कैसी नौकरी, क्या काम करना चाहते हो। आप प्लम्बर का काम करना चाहते हो, टेलर का काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, डॉक्टर का काम या कोई मैकेनिक का काम, भी कौन सा काम करना चाहते हो, ऐसे लिखना आपने। ये नहीं भी मेरे को नौकरी चाहिए है, उस परमात्मा को क्या पता कौन सी नौकरी चाहिए, हमें बता। जैसे ना हम किसी होटल पे जाते हैं तो होटल पर हम कहते हैं ना भी ये 4 रोटी ला दे या फिर पराठा ला दे मेरे को, या फिर ये आलू की सब्जी ला दे। ऐसे हम ये तो नहीं कहते भी मेरे को भोजन ला। वो पता नहीं कितने टाइप का भोजन होता है उनके पास, क्या पता कौन सा ला के रख दे, फिर आप कहोगे ये तो मैंने मंगाया ही नहीं था। ऐसे है तो हमें बताना पड़ेगा उस परमात्मा को, यूनिवर्स को, भी हमें कैसी नौकरी चाहिए। जैसे हम ऑर्डर करते ना, ऐसे ही है यहाँ पर भी ऑर्डर। उन चीजों के बारे में सोचे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे किस तरह का काम करना चाहते हैं आप, नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हो,
भी आप भी आरामदायक कितने घंटे की नौकरी चाहते हो, कैसी कंपनी में काम है, भी किस कंपनी में काम, कैसे लोग कैसे हो आपके साथ काम करने वाले, वो खुश रहने वाले, रोमांटिक होए, आपकी रिस्पेक्ट करें, भी कैसे आदमी होए वो जो आप चाहते हो। पहले लिखोगे, नहीं तो आपको पता नहीं कैसे मिल जाएंगे वो। कितने घंटे काम और कितने घंटे आप काम करना चाहते हो, भी 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटा है, किस तरह की नौकरी करना चाहते हो, किस तरह की नौकरी, भी बैठ कर नौकरी करना चाहते हैं, खड़े होकर नौकरी करना चाहते हो, भी कैसे किस तरह की नौकरी करना चाहते हो आप, है लिखा पढ़ाई की चाहते हो या फिर कोई सामान पकड़ाने की चाहते हो, क्या चाहते हो, कितनी तनख्वाह पाना चाहिए उस नौकरी के अंदर, भी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आपकी, वो भी लिखनी है आपने। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हो, नौकरी में आप आगे प्रमोशन चाहते हो, क्या चाहते हो नौकरी में, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हो, पैसे चाहिए आपको, तो आप लिखोगे ना शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिसमें यह शामिल हो कि आपके बच्चों को किस कॉलेज स्कूल में भेजना है और स्कूल की फीस कितनी होगी, पुस्तकों के ऊपर कितने पैसे लगेंगे, उसके खाने का कितना खर्च आएगा, कपड़ों का कितना आएगा, और जिस वैन गाड़ी में जाएगा उसका कितना खर्च आएगा। यदि आपको सटीक से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, फिर उतने पैसे लिखने आपने। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, आप किसी विदेश में घूमना चाहते हैं, तो उन देशों का भी किस देश में जाना चाहते हो, किस जगह पर जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं वो लिखना आपने, वहां की जाना है। ये लिखना मैंने यात्रा करना है, पता नहीं कहाँ चले जाओगे आप, उस जगह का नाम लिखोगे ना जहाँ पर जाना चाहते हो। यह भी लिखे कि आप कितने समय भी कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, 1 दिन 2 दिन, ऐसे भी लिखोगे आप। क्या देखना, अरे वहां पर क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या देखने के लिए जा रहे हो यात्रा पर, यह कहाँ ठहरना, वहां पर जाओगे तो कहाँ पर रुकोगे, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, होटल, कहाँ पर रुकोगे, ये भी लिखोगे। यात्रा किस साधन से करोगे, बस में, ट्रक में, किस में करोगे, ऐसे आपने पूरा डिटेल में लिखना है। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हो, भी किसी की शादी नहीं हुई है, तो उन गुणों के बारे में भी पूरे विस्तार से लिखोगे। आप उस व्यक्ति में क्या चाहते हो, भी सुंदरता चाहते हो, कितने पैसे कमाता हो, रेस्पेक्ट करने वाला हो, ईमानदार हो, कैसा जीवन साथी चाहिए आपको। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हो, भी उसके साथ हमारा संबंध कैसा हो, भी प्यार वाला संबंध हो, हमारा रोमांटिक संबंध हो, रेस्पेक्ट वाला हो, जॉयफुल हो, है कैसा संबंध हो, हमारे मित्रता के भाव वाला हो, है ऐसे भी कैसा संबंध चाहिए हमें, लवली संबंध हो, ऐसे। तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हो, है या फिर जिसकी मान लो किसी की शादी हो गई है और वो उस व्यक्ति के अंदर ही वो भी लिख सकता है। और यह भी आप उन्हें कैसा देखना चाहते हो, भी कैसे भी वो सुंदर होए, अच्छी रिस्पेक्ट से बात करे, मित्रता के भाव से बात करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बात सुने, आपके पास बैठे, सारी बात अंडरस्टैंडिंग होए, उसकी बात आपको समझ में आती हो, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे आप लिखोगे। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य है या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हो, आप अपना हेल्थ के बारे में भी बेस्ट चाहते हो, तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हो, है भी किस तरीके से बना, भी आप भी सैर करके या फिर आप कोई ट्रेनिंग लेके भी किस, या कोई भोजन अच्छा लेकर भी किस आपकी हेल्थ को कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे अच्छा बना सकते हो, वो लिखनी है बात आपने। भी आप योगा करके, जिम जाके, या अच्छा खाना करके, या वर्क करके, काम करके, भी किस तरीके से है, या कोई आपने हर्बल कोई लेनी है दवाई है, या कोई जाप करना है, या मेडिटेशन करनी है, भी कौन सा तरीका आप अपनाओगे। यदि आप सपनों का घर चाहते हो, तो हर विवरण की सूची बनाए कि आप कैसा मकान चाहते हो, भी कितने कमरे का होए, हर कमरे का विवरण लिखे, भी ये इतने कमरा होए, वहां पर दरवाजा होए, खिड़की होए, अलमारी होए, क्या होए। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हो, भी आपने अगर चीजें चाहते हो, भी इस घर के अंदर फ्रिज होए, कूलर होए, तो जिस जैसे भी कार है, कपड़े है, उपकरण है, वो भी लिख सकते हो, भी मेरे को कार चाहिए, कपड़े चाहिए, हैं उन्हें लिख ले। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, जैसे परीक्षा पास करना, भी मैं ये पास हो जाऊं, ये मेरी डिग्री लेना चाहते हो, भी मेरी ये डिग्री आ गई है, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, या कोई संगीत का
भी मैं गायक बनना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक बनना चाहता है, या व्यवसाय के रूप में कोई अपनी दुकानदारी करना चाहता है, तो वो चीज भी अपनी लिख सकता है। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। है भी, ये टाइम निकाल कर आपने लिखना है। छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे, छोटी भी लिख सकते हो, बड़ी भी लिख सकते हो। आप इस पल, इस महीने, इस भी आज की भी लिख सकते हो, मेरे एक दिन में ये पूरी हो जाए, ऐसी कोई छोटी चीज। आप जैसे मान ले आपने 1 कप चाय पीनी है, तो आप लिख दो भी मेरे को एक, आपको कोई ना कोई पिला देगा 1 कप चाय है, अगर आपने ये ग्रेटिट्यूड किया तो है। छोटे से छोटी आप एक दिन की इच्छा भी लिख सकते हो, महीने की भी लिख सकते हो, और सालों की भी मान लो किसी ने अपनी बच्चों की शादी 10-12 साल करनी है, 12 बाद करनी है, 10 साल 12 साल के बाद करनी है, वो भी आप लिख सकते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छा आ जाए, कोई और इच्छा आ जाती है, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। ऐसे ना लगा आपने कैटेगरी बना लेनी है, जो हेल्थ एंड शरीर में भी, हेल्थ एंड बॉडी भी, मेरी बॉडी स्वस्थ हो जाए, मेरी हेल्थ के हाथ है पैर है, ऐसे करके क्या चाहते हो भी, शरीर के अंदर भी कौन सी चीज ठीक करना चाहते हो, कैरियर और काम काज है भी, आप कैसी जॉब चाहते हो और काम क्या काम करना चाहते हो उस जॉब में। धन भी, पैसे चाहते हो, किस लिए चाहते हो पैसे। संबंध, रिश्ता भी, कैसा रिश्ता चाहते हो आप, आपके संबंध अच्छे। व्यक्तिगत इच्छाएं, अगर आपकी अपनी इच्छा है मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, वो लिख सकते हो आप। भौतिक वस्तु, जैसे घर के अंदर भी मेरे को बेड चाहिए, कमरा, क्या चाहिए आपको। फिर हर श्रेणी में अपनी मन चाही चीज लिख दे, जो आपको चाहिए ना वो चीज लिख सकते हैं। जब आप अपनी मन चाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कर्तव्यता की जादू शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदलेगी। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये आज का हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो आज आपने अपने सपने लिख लें। जो भी मेरा यूट्यूबर देख रहा है, इसका वीडियो देखेगा तो अपने सपने जरूर लिखें। धन्यवाद।